गुरुदत्त कितने महान कलाकार, निर्देशक और लेखक थे, यह हम सभी जानते हैं। उनकी फिल्में आज क्लासिक और कल्ट की सूची में आती हैं। गुरुदत्त और गीता दत्त का प्यार, शादी और वहीदा रहमान के साथ अफेयर के चर्चे भी बहुत सुने और सुनाए गए। मगर आज हम बात करेंगे गीता घोष राय चौधरी की, जिन्हें लोगों ने जाना तो गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त के रूप में। गीता एक महान गायिका थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मेरा नाम चिन चिन चू, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, ये है मुंबई मेरी जान जैसे कई खूबसूरत गाने दिए। वह अगर ऐसे ही गाती रहती तो उन्हें वह पहचान जरूर मिलती जिनके लिए वह काबिल थी। मगर गुरुदत्त में उलझी गीता दत्त इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने अपने सपने को ही पीछे छोड़ दिया था। आज उनके जन्मदिन पर चलिए गीता दत्त को थोड़ा और जानते हैं। 23 नवंबर 1930 को एक जमींदार परिवार में जन्मी, जो अब बांग्लादेश में है। गीता घोष राय चौधरी को हमेशा संगीत की ओर झुकाव था। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनके परिवार ने उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था की। 1942 में परिवार के मुंबई चले जाने के बाद भी उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा और अपने दम पर अभ्यास करना जारी रखा। एक रोज संगीतकार और निर्देशक के हनुमान प्रसाद दादर में गीता के घर से गुजर रहे थे, जब उन्होंने अपने घर में अभ्यास करते गीता को सुना। प्रसाद उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता को फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का मौका दिया। इसके बाद गीता ने प्रसाद की 2 फिल्मों में रसीली और नई माँ के लिए गाना गाया। HD बर्मन, जिन्होंने भक्त प्रहलाद में उनका गाना सुना था, उन्हें अपनी फिल्म 2 भाई के लिए गाने के लिए साइन किया। इस फिल्म का गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया गीत ने बहुत मधुर आवाज दी थी। फिल्म रिलीज हुई और गाना हिट हो गया। इस तरह हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की। साल 1947 से 1949 में गीता राय को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पार्श्व गायक के रूप में देखा गया। इसकी वजह थी उनकी मधुर आवाज और उसमें गाए हुए हिट गाने। उनके साथ गीत व अन्य भाषाओं में भी गाने गाती रहीं और जल्द ही एक स्टार सिंगर बन चुकी थी। इसी बीच 1949 से 50 में 4 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थीं बरसात, अंदाज, दुलारी और महल, और चारों की चारों हिट फिल्में थीं। नायिका के गीतों को एक युवा महिला ने गाया था, जिन्होंने पार्श्व गायन में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन तब तक उन्होंने अपने करियर में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। हालांकि महल के एक गाने आएगा आने वाला ने एकदम से लोकप्रियता हासिल की, और ऐसी लोकप्रियता जो अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंची। वह गायिका थी लता मंगेशकर, जिन्होंने धीरे धीरे प्लेबैक सिंगिंग में अपना सिक्का जमा लिया था। ऐसा कहते हैं कि उस समय लता के आगे कोई नहीं टिक पाता था, मगर गीता घोष की बात ही अलग थी और वह अब तक अपनी जगह बनाए रखे हुए में कामयाब थीं। 1950 के दशक में सिर्फ 2 ही महान गायिका थीं जिन्होंने इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के रूप में जाना गया। वो गीता घोष और लता मंगेशकर ही थीं। इतना ही नहीं, गीता और लता मंगेशकर अपने जमाने के अच्छे दोस्तों में से भी एक थीं। गुरुदत्त उनके हंसमुख व्यक्तित्व और मधुर आवाज से मुग्ध थे, तो गीता भी उनके निर्देशन की प्रतिभा से चकित थी। स्टार सिंगर गीता को डेब्यू कर रहे गुरुदत्त के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। गीता का परिवार कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं था। गीता के परिवार वाले गीता और गुरुदत्त की शादी के बहुत खिलाफ थे, मगर प्यार में पड़े गुरुदत्त और गीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 साल तक एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद दोनों ने बंगाली रस्म से 1953 में शादी कर ली। गीता घोष अब गीता दत्त बन चुकी थीं और बेहद खुश थीं। शादी के शुरुआत साल बहुत अच्छे गुजरे। गीता ने अपने आप को घर परिवार में व्यस्त कर लिया और गुरुदत्त पूरी तरीके से अपनी दुनिया में खो गए। धीरे धीरे उन्होंने दूसरों के लिए गाना छोड़ दिया और गुरुदत्त की फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ में उन्होंने बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीवी और गुलाम और बहारें फिर आएंगी में बेहतरीन गाने दिए।